Consider two concentric spheres whose radii are two concentric spheres whose radii are small a and small b respectively. Small b, and potential on them is VA and VB respectively. And potential on them is VA and VB respectively. From the symmetry, it is clear that potential between these spheres, potential between these spheres does not depend on theta and phi. That is, del V upon del theta equals to del V upon del phi equals to 0. नीचे लिखो thus in the spherical coordinates Laplace equation will be इक्वल टू 0 हो जाएगा. यहाँ पे नहीं था ना साइन थीटा, यहाँ का साइन थीटा, यहाँ का साइन थीटा कैंसिल हो गया था ना.
समझ आ रहा है? कुछ बताने की जरूरत है? कौन आ रहे थे तुम्हारे? 3 दोस्त सवान हो गए, अब तक नहीं आए। समझ में आ गया ये क्या किया है? अभी उतारना मत उसको। बाई चांस गलत हो गया तो क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कह रहे हो? वी ऑफ ऐसे करूं? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा, तो मतलब इसे बेसिकली वी वी माइनस वी लिख लेते हैं और इसे बी माइनस ए। ठीक है। एक मिनट। हाँ, क्या हो गया इसमें? इसको कहाँ पे छोड़ना है मतलब और सिंपलीफाई करना है इसको? नहीं नहीं, बस ठीक है। इतना ही छोड़ना है हाँ बस। हाँ, हो गया ना, वी आ गया ना, वी वी आ गया ना। हाँ हाँ, तो उसमें तो दूसरा वाला तो जीरो हो जाएगा डायरेक्टली। उसमें 1/r का क्या हो जाएगा? लॉग आर। लॉग आर हो जाएगा ना। सॉरी, 2 मिनट। 1/r का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। हाँ, रुक जाओ 1 मिनट। 1/r² क्यों आएगा? 1/r आएगा ना पोटेंशियल में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, नहीं बताओ। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट बी निकाल लेते हैं। फिर बहुत लंबा हो जाएगा।
यहाँ तक कर लो फिर आगे कराती हूँ। यहाँ तक कर लो। तुम लेट क्यों आए हो आज? क्या? किसकी? तुम्हारी? तीनों उसी पे आ रहे थे। ओह तुम, अच्छा। यही आ रहा है? यस आ गया। हाँ। -a/r था ना? यही आ जाएगा ना? क्या हो रहा है? आधा यार मतलब फोन नहीं रखा जाएगा? अपने आप इलेक्ट्रिक बिल निकालो कितना आएगा। नहीं क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? हाँ तो ले आया करो ना, क्या हो गया? बस फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसी होती है। कहाँ पे है? ऊपर वाले फ्लोर पे? ये वाला भी नहीं देख सकते, ये वाला भी काफी अच्छा है। क्योंकि इसका मतलब उसके ऊपर वाले से हम लोग ले आया करो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। ले आया करो अपने आप अपना पानी। इलेक्ट्रिक बिल निकाला किसी ने? हाँ कितना आया?
ये माइनस 1/r का क्या हो जाएगा? 1/r² हो जाएगा ना बस, माइनस 1/r का, और एक माइनस और आ जाएगा ये वाला पूरा। एक मिनट रुको, इसका इसका ही तो करना है। हाँ, फिर ये v माइनस v। हाँ ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दोनों स्फेरिकल, ये जो स्फेरिकल क्या थे, चार्ज स्फीयर थे दोनों, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। 3 एप्लीकेशन थी लाप्लास इक्वेशन की, और एक एप्लीकेशन है पॉइजन इक्वेशन की, और फिर ये आज यूनिट खत्म। कल हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। नहीं, मैं तो कभी भी कुछ भी चालू कर लेती हूँ। हाँ, हो गया सबका? आज तो तुम्हारे आने के बावजूद सब आए हैं ना? अच्छा हाँ, वो जो बहुत बोलता है, जीतू नाम है उसका। भूल जाती हूँ मैं नाम, पता नहीं क्यों। इसका याद था मुझे, अब इसका भी याद नहीं आ रहा। इसका याद था मुझे। हाँ, उसका तो याद है, उसका अलग है ना, बॉबी। हाँ याद था मुझे, याद नहीं आ रहा। हाँ, कह रही डिफरेंस है, नहीं याद तो था मुझे, याद नहीं आ रहा। हो गया यहाँ तक सबका? सबने लिख लिया? सबको समझ में आ गया? पता नहीं। नंबर 4 पॉइंट डालो। एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन। नंबर 4 पॉइंट डालो, एप्लीकेशन ऑफ पॉइजन इक्वेशन। ये क्या मतलब है? लास्ट लास्ट में खींच लेना। तुम एनडी की तैयारी नहीं कर रहे? ये एनडी की तैयारी नहीं कर रहा? छुट्टी लेने की है सर से? कब तक की? अपने एसएससी जीडी के एग्जाम तक की? कितने दिन के लिए छुट्टी लेनी पड़ती है? पॉइजन इक्वेशन क्या थी?
पॉइजन इक्वेशन क्या थी, याद है किसी को? अच्छा याद है क्या? पॉइजन इक्वेशन क्या थी? ठीक है, ये लिखो। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, सपोज the distance between the two parallel plates हाँ Poisson's equation. Suppose the distance between two parallel plates situated in XY plane. बोल रही हूँ ना, suppose the distance between two parallel plates situated in XY plane. Suppose distance between two parallel plates situated in XY plane is small d, is small d. अरे यार, situated in XY plane, अब कोई मत बोलो, मैं बोल रही हूँ, ठीक है? Situated in XY plane is small d, is small d, and their potentials are, तुम ये गर्म करके लाते हो पानी, and their potentials are phi1 and phi2, phi1 and phi2 in the space between the plates. In the space between the plates, a charge is distributed, a charge is distributed having a constant charge density rho, having a constant charge density rho. और ये डायग्राम बनाना है। इसमें क्या है, दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स पे पोटेंशियल कितना है, phi1 और phi2, और दोनों प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे क्या है, चार्ज डेंसिटी रो। और जो पहले जो हमने किया था उसमें क्या था, उन दोनों के प्लेट्स के बीच में कोई चार्ज डेंसिटी नहीं थी, इसलिए वहां पे लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी। और यहाँ पे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, बस लिखने में रो, चार्ज डेंसिटी रो। तुम्हारे सेंटेंस कहाँ कहाँ पे आए, किसने बनाया एमडी का? रो 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 क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है ना, तो दोनों प्लेट्स के बीच में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो।
सबको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ, अर्जुन को छोड़ के गवर्नमेंट जॉब जॉब नहीं चाहिए ना। मेरा मतलब ऐसे नहीं चाहिए ना, ग्रेजुएशन से पहले वाले लेवल की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तुम्हें किसी ने सजेस्ट किया है ऐसा, या तुम्हारा ही ऐसा खुद का है यही चीज के लेट जॉब ले लेंगे बट पूरी एजुकेशन करने के बाद ऐसे जॉब बेकार थोड़ी होती है। जो 12th की प्लस वाली जो जॉब होती है, बीएससी के प्लस वाली, ग्रेजुएशन प्लस वाली। चलो ठीक है, ही हो गया। हो तो जनरल कैटेगरी में ही हो ना तुम। चलो ठीक है, तो फिर आगे लिखिए आप। therefore according to the Poisson's equation, therefore according to the Poisson's equation, del square phi equals to minus rho upon epsilon naught. Poisson's equation, Poisson's equation, del square phi equals to minus rho upon epsilon naught. In Cartesian coordinates, लिखिए इसको बनना पायलट। पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? ग्रेजुएशन। तो डायरेक्टली पायलट नहीं बनते हैं क्या क्या? अच्छा, हाँ वो बहुत फेमस हो गया था जो पाकिस्तान गया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है? डेल स्क्वायर फाई ये हो जाएगा, डेल स्क्वायर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये हो जाएगा कि नहीं? डेल स्क्वायर पता है? ठीक है, इसके नीचे लिखो द पोटेंशियल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, द पोटेंशियल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस does not change because of the symmetry of the plates. देखो पहले की तरह, जैसे अगर एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव करे या वाई डायरेक्शन में मूव करे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इसीलिए डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, therefore del 2 phi upon del z square
विल बी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हो जाएगा कि नहीं? उसके बाद हमें इसे सॉल्व करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? हाँ, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। को इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल जेड, और इधर हो जाएगा माइनस रो जेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस C1। हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, फिर अगेन इंटीग्रेटिंग इट, क्या हो जाएगा ये? फाई इक्वल्स टू माइनस रो जेड स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस C1 जेड प्लस C2। अब इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। कौन कौन सी बाउंड्री कंडीशंस पता है हमको? इतना ही आ रहा है ना C1। इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर ए। इसको लिख लेना इक्वेशन नंबर ए। 5 माइनस, हाँ 5 माइनस 5। बस, और तो ठीक है ना सब?
देख देख के लिख लेना, नेक्स्ट स्टेप समझ समझ के, ठीक है, सिर्फ ऐसे उतारते मत जाना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आया है? इन बिटवीन द प्लेट्स वेयर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। किसने चला दी? राहुल तुम कैसे पजल्ड लग रहे हो? दिखाना, हाँ ऐसे करना चाहिए। कहाँ से नहीं आया था? मैं C1 में देख रहा था, कुछ C1 में गलती है। इवन ठीक है, हाँ, C1 पे ठीक है। या ये सब्स्टिट्यूट तो कर रहा है उसके बाद कहाँ है? ये क्या है? -4/2 ये कहाँ से आया? ये रहा ना। अच्छा, रो जेड स्क्वायर अपन 2z0, ठीक है। प्लस फिर C1 Z की वैल्यू डालिए 5 - 5/1 अपॉन दिस, तो फिर Z अरे Z डिपेंड होगा। ये तुम ही समझ सकते हो, इसमें से मैं नहीं समझ सकती। अरे इतना क्लियर करना है। कहाँ इधर पढ़ते हो तुम? इधर ही देखोगे।
लिख लिया सबने? देखो फोटो खींच लिया। ये तुम्हारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ है इन कंपैरिजन टू डी। फाइव में कैसा चेंज आ रहा है? फाइव में क्या आ रहा है बेसिकली, फाइव वन जो है प्लेट वन पे और फाइव टू पे जब जाएगा तो वो बेसिकली डिक्रीज होगा बट नॉट लीनियरली। ठीक है, ये ना फाइव में डिक्रीमेंट होगा बट नॉट लीनियरली। और देखो ई तो हमारा बेसिकली आया ही है, लीनियरली आ रहा है कि नहीं, 2z माइनस डी, तो उसमें लीनियरली इंक्रीमेंट होगा। यानी पहली वाली जो प्लेट है ना, नीचे वाली z इक्वल्स टू 0 पे है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ऊपर वाली प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। कल मैं थर्ड यूनिट शुरू कर पाऊंगी। यस। क्या क्या प्लीज नहीं नहीं, कल थर्ड यूनिट शुरू कराओ। हाँ ऐसा कर लेना। देखो पेपर देने के बाद फ्री हो जाओगे ना, जो एक दो पेज जो भी होंगे वो देख लेना। ठीक है, वेरी गुड। क्या मैं ज्यादा नहीं करवाऊंगी? ठीक है।